जी फेसबुक चल रहा अस्सलाम है। वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप लोग? आई एम इंजीनियर सैयद रिजवान अली, मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। और आज हमारे साथ एक पाकिस्तान के एक वेल रिनाउंड स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ फोरम्स के हवाले से काम किया। इनके अपने कई स्टार्टअप्स भी रहे हैं माशाल्लाह। जैसे विजन आई था, या अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये मुझे करेक्ट भी कर देंगे। उसके अलावा माशाल्लाह इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया। वहाँ पे फिर काम करने के बाद फिर उन्होंने अपना एक स्टार्टअप भी खोला। फिर उसके अलावा कराची के अंदर आई होप कि कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी कि जहाँ इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से पढ़ाया हो और लोगों को ग्रूम किया, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती थी बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस और मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट की, कि इन्होंने तकरीबन काफ़ी अरसे बहरिया यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया है। यहाँ पे भी इन्होंने स्टार्टअप पे वर्कआउट किया और अभी माशाल्लाह मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये एसोसिएटेड हैं। जनाब मोहतरम हमारे सैयद अब्दुल बासित साहब, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। हमारे इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटी कराची कैंपस है, इनके ये हमारे मेंटोर भी हैं। और रिसेंटली ये एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं फाउंडर इंस्टीट्यूट, जिसको फ़ाई कहते हैं, कराची चैप्टर के। और फाउंडर इंस्टीट्यूट का आप लोगों को जैसे पता होगा कि पूरी दुनिया में इसका नाम है, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप को ट्रेन करती है ताकि वो अपने सही ट्रैक पे आए और अपनी ग्रोथ की तरफ और अपनी स्केलेबिलिटी की तरफ जाए। तो बहरहाल इंट्रोडक्शन तो सर अगर मैं करता रहूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अब्दुल बासित साहब आपका। सो नाउ इट्स ओवर टू यू। जस्ट प्लीज़ डू लेट अस नो अबाउट yourself फर्स्ट, देन जस्ट टेल द ऑडियंस अबाउट द फाउंडर इंस्टीट्यूट प्लीज़। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So, Assalamu alaikum everyone, and thank you, Rizwan, for inviting me into this session. So, the session agenda is about startup mindset. So, as Rizwan requested, that initially I would just quickly give you an introduction about myself. So, I've been associated with IT and telecom industries more than 12 years, and currently I am associated with Founder Institute as director. And previously, starting uh, the entrepreneurial activities, starting like from Microsoft, where I was the program advisor and startup mentor. Later on, I have started my own company with the name of Vision Eye, which is providing consultancy related to entrepreneurship, innovation, technology, and design. And apart from it, I'm also associated with, as Rizwan mentioned, that with different business schools and engineering universities as adjunct faculty. And my core area of expertise related to entrepreneurship and technology innovation. So in today's session, we'll be discussing about के ये जो एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम पिछले 10 सालों से डेवलप हो रहा है, उसमें फाउंडर इंस्टीट्यूट किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, फाउंडर इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड बताऊंगा, एंड देन आई विल share what is currently happening in Founder Institute. So, Founder Institute is basically a startup accelerator, which is founded by Edurasi, based in USA, and this journey was started in 2009. And after this, they have their objective is to bring the जी जी। best practices of Silicon Valley across the world. और जिस तरीके से दूसरे स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम में जो लोग अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक सिलिकॉन वैली का जो सक्सेसफुल मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, उसको उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन्होंने उसको जो है वो एक जगह पे कंपाइल किया, एंड देन दे लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म विद द नेम ऑफ फाउंडर इंस्टीट्यूट. So currently, Founder Institute, it's like more than 11 years. They have helped more than 4,300 plus माशाल्लाह, दैट्स entrepreneurs ग्रेट। के इस प्लेटफॉर्म से ज़बरदस्त ग्रेजुएट है, हुए. दैट्स ग्रेट। One of the renowned company and one of the renowned entrepreneur is from Founder Institute. That the company name is Udacity. तो जो यूडेसिटी के जो सीईओ हैं, बिल्कुल। उन्होंने भी वो प्रोग्राम गो थ्रू किया 4 मंथ्स का, और उसके बाद डिफरेंट लेवल पे उनको फंडिंग में मिली. फाउंडर इकोसिस्टम इंस्टीट्यूट के इकोसिस्टम में वो कनेक्ट भी रहे और उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्पफुल हो. तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टार्टअप. इसके अलावा 4,300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो जिन्होंने फाउंडर इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए.
अपार्ट फ्रॉम इट लाइक राइट नाउ फाउंडर इंस्टीट्यूट का जो प्रोग्राम है वो 200 से ज़्यादा शहरों में अभी रन हो रहा है और 200 प्लस सिटीज़ में इसके चैप्टर्स करंटली रन हो रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 14,000 मेंटोर्स जो कि इस प्रोग्राम माशाल्लाह, में दैट्स ग्रेट। अपनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और फाउंडर इंस्टीट्यूट का नेटवर्क का पार्ट बनने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में या ज्योग्राफी में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर लेते बल्कि आप एक ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं। So the reason for joining Founder Institute, so when I've started Vision, our company main objective is to empower people so they can help new businesses using technology to serve humanity. ठीक है, तो शुरू से मेरा ये मकसद रहा है और ये कोशिश रही है और ये काविश रही है कि जितने लोगों के साथ भी काम किया जाए। I've also been one of the startup mentor at NIC Karachi and तो इस तरह के जितने भी इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में जो प्लेयर्स हैं इनके साथ काम करने का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है और जो रीजन है इट्स द पर्पस जो कि मेरे विजन के साथ अलाइन होता है एंड द विजन इज कि हम ऐसे कारोबार लोगों को स्टार्ट कराना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म ना हो और वो स्टार्टअप्स हों जो कि कोई एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हो, कोई एक इम्पोर्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो इन कंट्रीज इकोनॉमी। इट्स नॉट लाइक अ मी टू काइंड ऑफ अ कंपनी बल्कि वो लोग हों या वो स्टार्टअप्स हों जो कि कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। And I guess that is where Founder Institute vision is matched with our vision because Founder Institute का भी vision यही है कि they want to empower communities and help a tech enduring business जिससे कोई पूरी दुनिया में जो problems है उनको solve कर रहे हो। So I've joined Founder Institute last year in March 2019 as director Karachi. And apart from it, there are other two members who are the co-directors with me for Founder Institute Karachi chapter. So Founder Institute जो पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था 2015 में और कराची से ही स्टार्ट हुआ था और उसके बाद लाहौर में और इस्लामाबाद में भी इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। राइट नाउ फाउंडर इंस्टीट्यूट जो है वो 4 डिफरेंट रीजन्स में चल रहा है पाकिस्तान में और कराची में अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था। इट्स लाइक इन वी हैव सर स्टार्टेड द 2019 में। हाँ मार्केटिंग इवेंट हमने स्टार्ट किए थे इसके अराउंड इन सितंबर अक्टूबर और ट्रू। उसके बाद लेटर ऑन हमने जो है इसकी जो प्रोग्राम है जो कोहोर्ट स्टार्ट हुआ था वो जनवरी 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ था विच वाज एंडेड इन मिड ऑफ मे। तो उस प्रोग्राम में तकरीबन मोर देन 24 एंटरप्रेन्योर्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया लेकिन हमारा जो ड्रॉप आउट रेशो है वो मतलब लोग ड्रॉप आउट करते हैं वन ऑफ द रीजन बिकॉज दे डोंट कैन नॉट मैच द पेस ऑफ द प्रोग्राम जो एक्सपेक्टेशन बिकॉज फाउंडर इंस्टीट्यूट इज नॉट लाइक अ अदर इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर प्रोग्राम। इट्स अ वेरी इंटेंस प्रोग्राम और जिसमें आपकी जो माइंडसेट है आपकी जो एक परसिवियरेंस है जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है, ठीक है, उस पर काम हो रहा होता है। तो वी हैव स्टार्टेड द बैच विद द 24 or 23 entrepreneurs and we have ended up the batch with like 9 entrepreneurs who have founded 8 companies, private limited companies, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे बहुत से मेंटोर्स ने भी हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ आसिफ जाफरी so who's the CEO of eOcean as well as founding member of Momentum Tech Conference. So Asif is also one of the alumni of Founder Institute way back अच्छा, in माशाल्लाह, 2014. दैट्स ग्रेट। आई डिडंट न्यू दैट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई Yeah. जस्ट गॉट टू नो। So Asif माशाल्लाह। and Siptan Jawani and there are few other members अच्छा, who दैट्स ग्रेट। are part of Founder Institute first batch which was held in 2015 2016 and then later on so right now अभी जो हमारा लास्ट कोहोर्ट कंप्लीट हुआ है उसमें 8 different startups हैं like people like as you mentioned earlier Sheikh Ayaz who's also graduated from NIC Karachi. So he अच्छा, अच्छा, ग्रेट। joined Founder Institute program and he got the benefit throughout the program और उसका जो एक global perspective है एक जो mindset है वो clear हुआ। और उसके अलावा जो मेंटोर्स की हम बात कर रहे थे तो वी हैव नुमान लखानी
हु इज द कंट्री मैनेजर ऑफ डैन ब्रांड स्ट्रीट, तो वो हमारे साथ थे। इसके अलावा उमर आबदीन और इलम अब्बासी जो हैं वो मेरे को डायरेक्टर्स हैं, और तो वो अच्छा, हम लोग के माशाल्लाह, साथ दैट्स हैं, ग्रेट। इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड कोहोर्ट of this year, and inshallah it will be launching in 13th of November। और उसकी मार्केटिंग इवेंट्स, रिक्रूटिंग इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन। तो अभी इस सेमेस्टर की जो खास बात है वो ये कि लास्ट सेमेस्टर तो हमने ड्यू टू कोविड हाइब्रिड मॉडल पे किया था, जिसमें आधे सेशंस हमारे फिजिकल थे, आधे हमारे ऑनलाइन थे, बट दिस सेशन इज कम्प्लीटली ऑनलाइन। So those who are living outside Pakistan or outside Karachi, they also have an opportunity to join this program online, because this program will be completely online। तो इसका हमारा पहला इवेंट होने जा रहा है, एक ग्लोबल इवेंट है आज 9 बजे, रात 9 बजे। वो है तकरीबन with the leadership team, where IDU Resi, who is the CEO of Founder Institute, will be speaking to entrepreneurial community। और जो हमारा पहला सेशन होने जा रहा है वो इस 5 सितंबर को होने जा रहा है, और उसका लिंक भी मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। आई होप कि रिजवान ये जी लिंक सर, बिल्कुल, यस आपको यस, यू कैन शेयर। आ रहा आप हो जो यहाँ मुझे पे, प्राइवेट चैट पे दे दीजिए। जी सर, ये प्राइवेट चैट पे आप मुझे दीजिए, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ सर। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप श्योर। कर दिया। ये पहला सेशन होने जा रहा है हमारा इंशाल्लाह ऑन 5 सितंबर एट 11 AM, और इस सेशन का नाम है द जर्नी फ्रॉम एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर। और इस सेशन में जो है दो ओके। हमारे पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे एज अ मेंटोर। वन इज आसिफ जाफरी, एंड सेकंड वन इज सैयद आमिर हलीम, who is the CEO of ओके। Qball मार्केटिंग कंपनी। सो ये दो लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरीके से, वो कौन सा मोमेंट है जिस वक्त आपको ये रियलाइज हो कि अगर आप लोग जॉब करते हैं और आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। एंड द रीजन फाउंडर इंस्टीट्यूट इट्स नॉट फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बिकॉज फाउंडर इंस्टीट्यूट की जो हिस्ट्री है उसमें हमने ये 4,300 लोग जो ग्रेजुएट हुए हैं इस प्रोग्राम से, तो उसमें जब हमने ये देखा कि इन लोगों की एवरेज क्या एज क्या है, तो दे एवरेज एज बिटवीन 33, ठीक है, 33, इट्स लाइक 32 to 36 एज ब्रैकेट के लोग हैं जो इस फाउंडर इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में मोस्टली ज्वाइन करते हैं। और रिसेंटली जो लास्ट सेमेस्टर हमारा गुजरा है उसमें भी जो एवरेज एज थी हमारी वो इट्स लाइक 34, 33 थी, where we have people like from having a 2 decades of experience, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो यूनिवर्सिटी से फ्रेश पास आउट था, उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन मोस्टली आर लाइक corporate professionals who have industry experience of like 5 to 8 years, and उनका सक्सेस रेट भी पास होने का ऐसा ही है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अब्दुल बासित साहब, साथ साथ हम ये भी जानेंगे इस about the mindset actually. So what did you find out in the Founder Institute that you are giving trainings to the accelerators, I hope so, and the incubations, like on the startups, the very early stage, because I know that you have a big match for the training। तो उसमें आपने जो माइंडसेट देखा, जो आज हमारा टॉपिक भी है, कि उसके हवाले से हमें ज़रा बताइए कि उसका माइंडसेट क्या देखा, एंड यू नीड टू गिव एडवाइस हु आर वाचिंग, क्योंकि अभी लोग देख रहे हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, हमने इसको शेयर भी किया है व्हाट्सएप पे, तो और लोग भी देख रहे होंगे या बाद में भी इसको देखेंगे। तो उनके लिए उस माइंडसेट के लिए क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए? नहीं है तो ठीक है, फाउंडर इंस्टीट्यूट के पास जाएं, बैरिया के पास है, NIC जाएं, क्योंकि मेरा तो माइंडेड ये है, कहीं पे भी जाएं यू नीड टू वर्क इट आउट। तो उस हवाले से सर थोड़ा सा हमें बताइए कि 3 चीज़ें कि आपने क्या देखा अर्ली स्टेज पे एक्सीलेटर में माइंडसेट, और फिर कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे कि लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए इस माइंडसेट में आए, प्लीज़। अच्छा, गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो जो आपने बात की कि माइंडसेट की, सो अच्छा, इसमें एक सवाल किसी ने किया, हाउ कैन वी बी अ पार्ट ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर ये सवाल है, बिल्कुल तो ये बहुत हाँ, बड़ा तो मैं सवाल है इसका कि हम कैसे पार्ट ले हाँ, सकते हैं। मैं इसका एक लिंक आपसे शेयर कर लेता हूँ रिजवान, तो यू कैन जी जी, आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं फिर इनसे यहाँ पे शेयर कर लूँ। एनीवे, आप कंटिन्यू करें, और एक और मैसेज भी है आपके लिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल। एक सेकेंड, अच्छा, ये मैंने आपके आपको ये लिंक भेज दिया, शो StreamYard। शो सर। ओके,
बिल्कुल, ये आप मैं आपको सवाल यहाँ था पे कि क्वेश्चन हम इंशाल्लाह एंड में ले लेंगे, पहले लेट मी गो थ्रू जी, विद योर बिल्कुल, बिल्कुल, क्वेश्चन। श्योर, श्योर, श्योर। सो जो आपका सवाल था कि स्टार्टअप माइंडसेट में आपने क्या देखा, तो सबसे पहली जो जी, चीज हम देखते हैं स्टार्टअप माइंडसेट में वो ये कि क्या ये एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने उस आइडिया पे बिलीव करता है, इज ही और शी इज पैशनेट अबाउट हिज और हर आइडिया, और उसके लिए उस आइडिया का क्लैरिटी और उसका वाई का आंसर होना बहुत जरूरी है कि वाई यू आर वांट टू डू दिस। ठीक है, आप ये काम क्यों करना सही, चाह रहे हैं। ठीक है, वो चीज ठीक, होती है। तो फाउंडर इंस्टीट्यूट में जो लोग भी अप्लाई करते हैं वो ऐसे ही नहीं उस प्रोग्राम का पार्ट बन जाते हैं, बल्कि ट्रू। उनको एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ठीक है, एक टेस्ट तो वैसे वो टेस्ट मैंने भी दिया है लीडर बनने के लिए, याद है आपको? वो जी मैंने जी, रमज़ान में दिया था। यू वोंट एग्जैक्टली। इमेजिन, लास्ट ईयर तकरीबन 3 घंटे उस टेस्ट को दिए थे। उस साइकोमेट की तस्वीरें यूं यूं यूं, वो मैंने भी टेस्ट दिया है 3 घंटे का। एनीवेज, जी जी, और वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो बेसिकली आपकी ओवरऑल एक पर्सनालिटी के ट्रेट्स के साथ साथ आपकी ओवरऑल एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज को असेस करता है। ठीक है, एंड ओवरऑल हमें एक एक नंबर आ जाता है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये जो एप्लीकेंट है जो इस प्रोग्राम में इनरोल होना चाह रहा है, क्या ये विलिंग मतलब क्या ये आगे कंटिन्यू कर पाएगा या ये नहीं कर पाएगा। पहली चीज, तो सबसे पहले हम उसकी असेसमेंट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम, अगर आप फाउंडर इंस्टीट्यूट के अलावा देखते हैं तो जो भी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू डू, दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव अ क्लियर आइडिया दैट व्हाई दे वांट टू डू इट एंड व्हाट दे वांट टू डू इट। ठीक है, ट्रू, हाउ पार्ट विल कम लेटर ऑन, व्हाट एंड व्हाई जो है वो क्लैरिटी उसकी होनी चाहिए सबसे पहले। सेकंड, जो आपने बात की कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और जो एक्सेलरेटर्स हैं उसमें आपने क्या देखा है, तो दो के तकरीबन आज से 10-12 साल पहले से ये एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी, एंड लकीली आई एम एसोसिएटेड विद दिस इकोसिस्टम सिंस दैट टाइम। 2010 से ज्यादातर मैं इन्वॉल्व हुआ था, और उस वक्त टाई जी, जी, कराची स्टार्ट हुआ था। टाई कराची के साथ साथ अजहर रिजवी साहब हैं जो MIT का कैम्ब्रिज प्रोग्राम रन किया करते थे उस वक्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, बट स्टिल जो सबसे मेजर चैलेंज कह लें आप, या द मेजर इशू विच आई हैव सीन के those entrepreneurs who enrolled in any incubator or accelerator, they are hopping from one place ओके, to another. ठीक है, and this is सही, unfortunate to see. One of the major reason probably they are hopping is because of the space, uh, because they believe कि जब तक हमारे पास कोई space नहीं होगी तब तक हम run नहीं कर सकते। In some way it is correct, but it is not necessary। ठीक है, अगर आपके पास स्पेस नहीं भी है, आजकल के दौर में देखें आप, इस तरह से कोविड की सिचुएशन थी, 6 महीने से पूरा मुल्क लॉकडाउन हुआ था। ठीक है, अब 6 महीने के बाद जाके चीजें बेहतर हुई हैं, बट क्या काम होना बंद हो गया था? काम कम हो गया था, लेकिन काम तो चल रहा था। ठीक है, सो द थिंग, और वो बिजनेसेस जिन्होंने अपने आप को कभी सोचा भी नहीं था डिजिटली आने के लिए, दे ट्रू, रियलाइज्ड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म देयर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस एंड जंप टू द नेक्स्ट कर्व एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द डिजिटल फ्रंट। तो वो लोग भी आ गए। ट्रू, तो स्पेस इज नॉट द मेजर इशू, द मेजर इशू इज द माइंडसेट। और वो माइंडसेट क्या है कि उनको ये लगता है कि जब तक हमको जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी तो हमारा कारोबार स्टार्ट नहीं हो पाएगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ, और कह लें या पोनी है, जो यूजुअली लोगों के दिमाग में है कि जब तक हमें फंडिंग मिल जाए, बस किसी भी एक्सेलरेटर में या इंक्यूबेटर में आने का मकसद ये कि हमें फंडिंग मिल जाए। तो ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं हमारे हिस्ट्री में पाकिस्तान में माशाल्लाह से, जो आज एंटरप्राइज लेवल पे हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ सलीम गौरी साहब, हु इज द CEO ऑफ वो तो सर, नेटसर्च। ही इज अ ठीक है, लेजेंड, लेजेंड तो माशाल्लाह। he started ट्रू, his company मतलब बूटस्ट्रैप, he didn't ट्रू, take fund। तो ये एक माइंडसेट रखना कि फंड मिलेगा तो हमें चलेगा। तो आप ये बात याद रखिए, जब आपको फंड मिलेगा तो फिर आपका जो विजन है वो शेयर्ड हो जाएगा, एंड देन आप उस जर्नी को खुद अकेले नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उसके साथ साथ कोई एक और इन्फ्लुएंसर जी, होगा जी, जो आपके विजन को चेंज कर ट्रू। सकता है, या उसको आपसे कह सकता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, बिकॉज पैसा उसका लग रहा है। जो तीसरी बात आपने क्या कही थी? एक तो लास्ट पॉइंट आपका था एक। बिल्कुल सर, ये तीसरी बात मेरी ये थी कि जो हम बात करते हैं माइंडसेट के, आप आपके जो इस वक्त स्टार्टअप्स थे, क्योंकि मुझे पता है आपके पास एक्सीलेटर लेवल के भी हैं, आपके पास जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं वो लोग भी आपके पास हैं, तो उनका आपने माइंडसेट क्या देखा?
और फिर उसके बाद यानी कि जो आपकी जो फर्स्ट कोर्ट हुई है उसके वाले से हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको भी आप बताएं कि जी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। ज़ाहिर सी बात है, देखें माइंडसेट तो सर सबका डिफरेंट है, चाहे वो बिल्कुल एक्सेलरेटरी क्यों ना हो, एवरीबडी इज इन लर्निंग पार्ट। और हर किसी के लिए हर दफ़ा एक नया चैलेंज होता है। कोविड आ गया, दुकान बंद हो गई, अब क्या? बिल्कुल। मकसद मेरा इस हवाले से है, प्लीज़। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूं कि ये जो हम एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम देखते हैं तो इसमें फाउंडर इंस्टीट्यूट कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो जी एक स्टेज होती है आइडिएशन स्टेज, एक स्टेज होती है आपकी ग्रोथ स्टेज, ठीक है, एक स्टेज होती है आपकी फंडिंग स्टेज, ठीक है। सो वेयर फाउंडर इंस्टीट्यूट फॉल, सो फाउंडर इंस्टीट्यूट इज अ प्री सीड स्टार्टअप एक्सेलरेटर, ठीक है, ओके जो कि आपको सीड इन्वेस्टमेंट की रेडीनेस के लिए रेडी करता है, ठीक है। तो अगर किसी के पास आइडियली किसी के पास सिर्फ आइडिया है, दे डोंट नो हाउ टू डू इट, तो फाउंडर इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द प्लेस थ्रू विच दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस विद इन 4 मंथ्स। 4 महीने के प्रोग्राम में जी जी 14 वीक्स का जो प्रोग्राम है उसमें आपको सारे डायनामिक्स पता चल जाती हैं बिजनेस की, और ना सिर्फ वो बल्कि कुछ केपीआईज है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो फाउंडर इंस्टीट्यूट जो रिलाई करता है वो इट्स अ प्री सीड स्टार्टअप एक्सेलरेटर, और खास तौर पे उन लोगों के लिए आइडियल है जिनके पास सिर्फ आइडियाज हैं और वो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। But apart from the idea, those who have an idea, those who already started their business but they stuck to grow their business, ठीक है, तो फाउंडर इंस्टीट्यूट वहां उनको भी हेल्प करता है। तो हमारे पास 2 ट्रैक्स हैं, एक है हमारा लॉन्च ट्रैक और दूसरा हमारा ग्रोथ ट्रैक। लॉन्च ट्रैक जो है वो बेसिकली वर्क करते हैं उन लोगों के साथ जो कि अपने सिर्फ आइडियाज लेकर आए, ठीक है। और जो ग्रोथ ट्रैक है वो उन लोगों के साथ काम करता है जिन्होंने ऑलरेडी अपना MVP बना लिया है। अब लोग कहेंगे कि जी MVP क्या है, तो MVP इज मिनिमम बेसिकली प्रोडक्ट ट्रू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोग कहते हैं ट्रू कि हाँ ऐसी बस की सर, बिल्कुल ऐसी, आई एग्री, बिल्कुल आप सही कह रहे अ, हैं सर। तो तो हम इन दोनों लोगों के साथ काम करते हैं, वो जिन्होंने ऑलरेडी अपना आइडिया सोचा हुआ है या नहीं भी सोचा हुआ वो भी उस प्रोग्राम में वेलकम है, बिकॉज बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेनस्टॉर्म एंड डिसाइड कि आपको किस स्टार्टअप आइडिया पे काम करना है। एंड दोज हु ऑलरेडी स्टार्ट देयर बिजनेस बट दे स्टक, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं स्केल अप कर पाते, तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम है कि किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, अब फाउंडर इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फाउंडर इंस्टीट्यूट का जो प्रोग्राम है वो 14 वीक्स पे मुश्तमिल है, और उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को और मेंटोर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। दे विल शेयर, जो जितने भी, जिस तरह हमारा पहला रिक्रूटिंग इवेंट होने जा रहा है, तो ये तकरीबन 1.5-2 महीने चलेगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा जिसकी ठीक एप्लीकेशन डेडलाइन भी है। इट्स लाइक इन फर्स्ट अर्ली बर्ड डेडलाइन इज इन अक्टूबर एंड द फाइनल एडमिशन डेडलाइन इज इन नवंबर। ठीक, दैट्स गुड दैट्स गुड। अच्छा, तो सर बाकी ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि किस किस तरह से वो है। अब उन लोगों के लिए जो ख़ास करके अभी समझ लें प्री इंक्यूबेशन यानी कि आइडिएटेशन की स्टेज पे हैं, तो उनके लिए चूँकि माशाल्लाह आप लोगों को मैं यही बता रहा हूँ कि अब्दुल बासित साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, तो ये बूट स्ट्रैपिंग और इसकी वर्कशॉप भी देते हैं। तो सर उसके हवाले से अगर आप बताने वालों को बताना चाहें तो वो किस तरह से अपने जो माइंड सेट है उसको प्रिपेयर करें, यानी कि समझ लें अभी हम बात कर रहे हैं प्री इंक्यूबेशन लेवल की। अच्छा, सबसे पहले तो ये वो लोग दे नीड टू आइडेंटिफाई देयर स्वीट स्पॉट। अब ये स्वीट स्पॉट क्या चीज़ है? तो स्वीट स्पॉट बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, कि आपको क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंटाइस करती है, आपको नजर आती है मार्केट में। सेकेंड इज के व्हाट इज योर स्किल सेट, आपका स्किल किन किन चीज़ों में है। एंड थर्ड इज दी योर पैशन और इंटरेस्ट। तो स्वीट स्पॉट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स, अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, your skills that you have, and what is your interest, or for what kind of thing you are passionate about, ठीक है। इन 3 चीज़ों का मिक्स जो है वो बेसिकली स्वीट स्पॉट कहलाता है। तो फर्स्ट सही दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस दे वांट टू नो कि उनका स्वीट स्पॉट क्या है, वो कौन सा सही ऐसा एरिया है जिसमें उनको जी काम काम नहीं बल्कि वो खेल लगे, ठीक है। बिकॉज बिजनेस ओके आपको वो करना चाहिए या आइडिया, उस आइडिया पे काम करना चाहिए जिस जो आपको मतलब परेशान करके रखे, जिसके लिए आपकी रातों की नींद उड़ जाए।
जिसके लिए आप पैशनेट हो, रात के 4 बजे भी आपके दिमाग में ख्याल आए, इस तरह से एक डेवलपर है तो वो डेवलपमेंट में इतना मदहोश हो जाता है कि रात के 4 बजे भी अगर उसको आइडिया आता है कि यार इस चीज में फंस गया हूँ, तो वो फौरन अपना लैपटॉप खोलेगा और फौरन अपना उस बग को या उस इश्यू को जो फिक्स करना था वो उसको लिख लेगा फौरन। तो एंटरप्रेन्योर वो हर कोई, मतलब हर इंसान के अंदर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, शायद आपने किसी और प्रोग्राम में सुनी हो या लेकिन ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, यू में अग्री और डिसएग्री। तो ट्रू, अल्लाह वेरी सुब्हानहू व ट्रू। तआला ने हम सबको जो है अगर कहा है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो देन डेफिनेटली हमारे अंदर कोई ऐसी खास बात होगी जो हमें दूसरी मखलूक से मुनफरिद बनाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर जो है अपनी बहुत सी सिफात दी हैं, जिसमें से एक सिफत जो है तख्लीक करना भी है, क्रिएटिविटी। तो हम हर इंसान के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी बिल्ट इन है। हर इंसान बिल्ट इन लीडर है। वो सर्कमस्टेंसेस, वो ट्रू। सिचुएशंस वो उसको बताती हैं कि क्या किस तरीके से वो अपनी उस लीडरशिप कैपेबिलिटी को या अपनी उस क्रिएटिविटी को, अपने उस स्किल को कैसे यूटिलाइज करता है, कैसे उसको रियलाइज करता है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो एवरी वन ऑफ अस इज एंटरप्रेन्योर इन सम वे। ट्रू। ठीक है। ट्रू। हाँ, इट्स द मोमेंट कि जब आपको वो रियलाइजेशन हो जाए और किस तरीके से आप उस रियलाइजेशन पे को कंसिडर करते हुए उस सफर पे गामजन हो जाए। ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरह से जो है वो आप लोगों को माइंडसेट अपना बनाना चाहिए, चेंज करना चाहिए। सर अब हम आते हैं अपने उस पार्ट की तरफ जिसको इस वक्त समझ लें एज अ इंक्यूबेटर यूनिवर्सिटी साइट पे हम देख रहे हैं, जिसको और सबसे मुश्किल काम भी वही है, आपके जो यूनिवर्सिटी बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात तो बेचारे अनट्रेंड होते हैं, उनको बस जो समझ में आती है वो करते हैं, और हम कोशिश कर रहे होते हैं बीइंग बैरियर यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का जो हमारा रेनबो वैली इंक्यूबेशन सेंटर है, इनको ट्रैक पे लाने की सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जब हम अमेरिका गए थे, तकरीबन इस बात को 1.5 साल हो गया, मैंने 30 यूनिवर्सिटियों में, यानी कि इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी पार्क, को वर्किंग स्पेस, साइंस सेंटर्स, वहाँ सबसे ये सवाल किया कि भाई एक यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को एंटरप्रेन्योर आप लोग कैसे बना रहे होते हैं? सब ने हाथ जोड़ लिए बाखुदा। सिर्फ एक थी जो जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी, उसने कहा कि यस हम ये कराते हैं, लेकिन हम उसकी पूरी डिग्री चेंज कर देते हैं। हमने कहा उसको जो 4 साल का उसका बैचलर्स है वो वहाँ नहीं पढ़ता, यूनिवर्सिटी हमारी वही है, लेकिन जो जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी का जो इनोवेशन सेंटर होने का वो यहाँ डिग्री पढ़ता है। और उसके बाद वो पूरा एक कोर्स होता है, यानी कि समझ ले वो समझ फाउंडर सीट हो सकता है, वो कोई बूट स्ट्रैपिंग हो सकती है, वो कोई भी इदारा हो सकता है, लेकिन वो पूरे 4 साल का वहाँ कोर्स पढ़ के वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और फिर उसके बाद अगर वो फेल हो जाए तो फिर वो वापस उसी प्रोग्राम में चले जाते हैं जिस प्रोग्राम पे यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया था। तो सर इसके हवाले से हम आपसे ये एडवाइस चाहेंगे कि उन स्टूडेंट्स के लिए या फाइनल प्रोजेक्ट्स के लिए, ख़ास करके जो समझ लें कंप्यूटर साइंस के हों या जिस फील्ड से भी हों, उनके लिए आप क्या एडवाइस यहाँ भी करेंगे कि वो क्या काम करें अपने माइंडसेट को बेहतर करने के लिए और उससे उनको अपॉर्चुनिटी लेने के लिए? क्योंकि जो मैंने देखा है पूरी दुनिया में, रिसर्च इज़ द अपॉर्चुनिटी टू फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यही अग्रीड। प्रोजेक्ट होता है, यही उनका थीसिस होता है, यही पीएचडी होती है, यही स्टार्टअप होता है, यही वेंचर बनता है और यही यूनिकॉर्न बनता है। ठीक है, तो इस हवाले से सर प्लीज़ कुछ हमें अपनी एडवाइस दीजिए प्लीज़। श्योर। पहले जो आपने बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यूएस का, तो उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए और जो ओवरऑल इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है, तो एज आई टोल्ड यू कि आई एम एसोसिएटेड विद डिफरेंट बिजनेस स्कूल्स एंड इंजीनियरिंग ट्रू। यूनिवर्सिटीज ट्रू, एज आइए। ट्रू। सो कुछ साल पहले इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, जहाँ मैं अभी एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ और एंटरप्रेन्योरशिप का। पहले वो मैनेजमेंट के अंडर अंडर था, लेटर ऑन इट्स ट्रू। स्टार्टेड एज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट। और वहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप एंड बीएस सोशल लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये दो प्रोग्राम्स, खासतौर पर बीएस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने का मकसद ये था कि वो लोग जो शुरू से माशाल्लाह से, जो एक चीज मैंने आईओबीएम में देखी है कि वहाँ के लोगों का जो कैपेबिलिटी है वो काफी डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर्स। और मैनी ऑफ देम एट एनी स्टेज ऑफ देयर करियर दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, और वो ज्यादातर 5-10 साल के अंदर ही अंदर वो कर लेते हैं।
तो बीएस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने का मकसद ये था कि किस तरीके से जो है वो लोग जो 4 साल बीबीए या कोई दूसरी डिग्री लेते हैं, अगर उनको कारोबार की तरफ ही जाना है तो वो दे शुड डेडिकेट देयर एनर्जी एंड गेट देयर माइंडसेट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और उसके लिए वो 4 साल के 8 सेमेस्टर स्ट्रक्चर था, जिसमें से हर जो स्टार्टअप गैराज होता था उसमें दे वांट टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स इन देयर स्टार्टअप। तो शुरू के 2 साल के अंदर अंदर वो अपना जो आइडिया है जिस पे वो उन्होंने काम करना है वो डिसाइड कर लेते थे, और बाकी के जो ईयर्स रहते थे डिग्री के उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इन फ्यू सेमेस्टर्स यू विल बी सीइंग के वो प्रोग्राम के ग्रेजुएट्स जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, अब आपका सवाल कि क्या लोगों को जो जिस तरह से एक माइंडसेट है कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है अंडर ग्रेड और ग्रेजुएशन लेवल पे, और ये उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्टार्टअप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो क्या ये जी जी माइंडसेट सही है, क्या ये करना चाहिए? तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने में तो कोई मजाक नहीं है, ठीक है। और जी जी एक बड़ी जबरदस्त बुक है, उसमें हमारे कराची के पाकिस्तान के काफी नामी ग्रामी हस्ती हैं डॉक्टर अमजद साकिब, हु इज जी जी द सीईओ ऑफ अखुवत। तो उनकी एक बड़ी जबरदस्त बुक है कामयाब लोग, जो मैं अपने बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज में भी पढ़ाता हूँ। तो जहाँ तक करिकुलम की बात है और जहाँ तक अंडर ग्रेड और ग्रेजुएशन को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने की बात है, तो वो डेफिनेटली पढ़ानी चाहिए, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट जर्नी। इट्स विच इज नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल वे यस कि डिग्री 16 साल 18 साल जो डिग्री एजुकेशन लो और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करो। इट्स अ टोटल डिफरेंट गेम, बट वो माइंडसेट को दैट्स चेंज गुड दैट्स गुड टाइम लगेगा, और उस माइंडसेट को चेंज करने में हम सबको ही अपना एक वैल्यूएबल एफर्ट करनी पड़ेगी। अब जो आपका सवाल है कि वो लोग जो एफआईपी स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी लेवल के लोग हैं जो स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उनको भेड़ चाल में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले दे शुड नॉट फॉलोइंग द मार्केट, और दे शुड नॉट फॉलो द स्नॉब इफेक्ट कि जो सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट सब बना रहे हैं हम भी बना रहे हैं, बना लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम सब कर लेते हैं हम भी कर लेते हैं, वेबसाइट ऐप डिजाइनिंग पूरी दुनिया कर रही है हम भी कर लेते हैं। नहीं, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। फर्स्ट दे शुड रियलाइज कि मार्केट में क्या गैप है, ठीक है, एंड इंस्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम एनी अदर रीजन दे शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन देयर सिटी। पूरे पाकिस्तान का ना सोचें, कराची का सोचें, और कराची का भी ना सोचें, उस मोहल्ले का, उस जी जी सोसाइटी का सोचें जिसमें वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड रियलाइज कि व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हिच दे आर फेसिंग और द एंटायर सोसाइटी इज फेसिंग, and is there any creative way to solve that problem using technology innovation or any other way? क्योंकि जरूरी नहीं है, इनोवेशन की जब हम बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि हमें कोई रॉकेट साइंस कोई नई चीज आउट ट्रू ऑफ द बॉक्स क्रिएट करनी है। एग्रीड एग्रीड इनोवेशन बिल्कुल जो आप है सही कह रहे हैं सर वो एक इंक्रीमेंटल इनोवेशन भी हो सकती है, ठीक है। नहीं वेरी एक ट्रू रेडिकल इनोवेशन वेरी तो ट्रू कोई आपसे रेडिकल इनोवेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं करता। जी जी अगर आप करना चाहें तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर आप कोई एक छोट वो कहते हैं ना मुफ्ती तकी सर उस्मानी सबसे बड़ी साहब का मिसाल मतलब एक भाई हम एक गूगल को देखें ना, वो क्या था पीएचडी का थीसिस था, उसने सिर्फ यही बिल्कुल कहा कि मैं एक ऐसा सर्च इंजन बनाना चाहता हूँ कि जिसको जितना सर्च किया जाए वो टॉप पे आ जाए। देख लो उसका थीसिस यही था। अब बिल्कुल देखिए ना और उसको प्रोफेसर ने कहा यस गो अहेड, और आज देखें पूरी दुनिया में छाया हुआ गूगल कि जो एक बिल्कुल पीएचडी का थीसिस था। बिल्कुल। तो आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। जो आपके कैरी ऑन आइडियाज प्लीज। हैं, जो आपके आइडियाज हैं, उनको आप कभी भी किल ना करें। मतलब किल करने से मतलब ये नहीं है कि आप उन पे काम ना करें। किल करने का मतलब ये है कि आपको जल्द से जल्द पता चल जाए कि क्या ये आइडिया जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या ये मेरे लिए फिजिबल है, क्या इसके रिटर्न्स मुझे विद इन 4 मंथ्स या साल में नजर आते हैं या नहीं। अगर आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो आप उस आइडिया को बंद करें, किल करें, एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। पहली बात तो सबसे पहले सही स्टूडेंट्स को और एफआईपीस को, और खास तौर पे वो लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं या स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर बना हुआ देखना चाहते हैं, उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है, और ट्रू उनको भी कोई एग्रीड ना कोई कारोबार करने का एक्सपीरियंस हो। अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल टू टीच एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। एग्रीड बिल्कुल सही कह दूसरी रहे हैं आप। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां हमारी तरफ भी तो आ रही हैं, ठीक है। तो यस हमने यूं क्या करके किया यूं तीन। जी,
तो ट्रू। तो इंस्टेड कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज करें, उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनको डायरेक्शन देनी चाहिए। माशाल्लाह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत कैपेबिलिटी है और ह्यूमंगस टैलेंट है। आपके सर ने जैसे जो अपना अभी लास्ट रिसेंटली किया जो था, यूनिसेफ का मैं बता रहा हूँ, सर एक राफे बलूच। प्रोग्राम था चैलेंज फंड 2020 का, जो हमारा एलुमनाई है वंडर ट्री, जो बीच में अगर आपने देखा हो मैंने ईमेल्स भी किए हैं, लगाया, वो उसने इसको विन कर लिया। आज ही उनकी माशाल्लाह, खबरें चल रही थी न्यूज़ पे। तो वही वाली बात है, लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात जो अभी मैं इस स्टेज पे ऐड करना चाहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि सक्सेस जो है वो पैसे से ही आती है। ये एक और नया टॉपिक हो एग्जैक्टली। सकता है हमारे नेक्स्ट वीलॉग बिल्कुल का, बिल्कुल, कि अगला सर नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है ये। सक्सेस जो है वो पैसे से नहीं आती है। सक्सेस जो आती है वो फेलियर से आती है। बिकॉज फेलियर वेरी इज गुड। नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। फेलियर इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। जब तक आप फेल नहीं होंगे तो आप अपनी गलतियों से कैसे सीखेंगे? और जब तक आप अपनी गलतियों ट्रू। से नहीं सीखेंगे, आप कामयाब कभी हो ही नहीं सकते। तो बहुत चोटें, या तो खुद चोटें खा लें, या जिन्होंने चोटें खाई हैं उनसे सीखें और वो गलतियां ना करें, वो मिस्टेक्स ना करें जो आप कर सकते हैं। तो जो स्टार्टअप्स हैं और जो एफआईपी के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर के, खासतौर पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने सेमेस्टर 1 से ही ये एक माइंडसेट रखना चाहिए कि उन्होंने आगे 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना है। 10 साल बाद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है गेज करना, लेकिन एटलीस्ट अपना एम्बिशन रखें कि उन्होंने 4 साल जब डिग्री कर लेंगे अपनी कंप्लीट, तो दे शुड बी बिकम एन एंटरप्रेन्योर और सीईओ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर एनी सॉफ्टवेयर कंपनी। अब इसमें एक डिबेट आती है कि क्या उनको 4 साल के बाद अपना स्टार्टअप करना चाहिए या 4 साल के बाद उनको अपना कहीं जॉब करनी चाहिए। अगर उनका आइडिया इतना सस्टेनेबल है कि उनको वो आगे के 10 साल पैसे कमा के दे सकता है, तो डेफिनेटली दे शुड परसू देयर आइडिया। ठीक है, और वो परसुएशन उस वक्त होगी जब आप पूरे अपनी डिग्री के 4 साल में उस विजन को, उस गोल को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे होंगे। अगर वो गोल, वो विजन आपके सामने नहीं होगा, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू परसू दैट जर्नी। कहते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि कदम है राह उल्फत में, तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन फर्स्ट मंजिल कैसी, है, बिल्कुल हम है। थकन से चूर हो जाना। तो ट्रू। लाइफ इज ऑल अबाउट द जर्नी, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। जर्नी पे फोकस करना चाहिए, और जो हाल हम गुजार रहे हैं, वो जो 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 मोमेंट्स हम गुजार रहे हैं, उसको कैसे हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो मैंने बात की, कि अगर उनको लगता है कि जो आपने बात भी की कि जो आपका यूएस एक्सपीरियंस था, तो अगर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इट इज टू अर्ली फॉर देम टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी, तो कोई मसला नहीं है। आप कहीं पे जॉब करें, उस जॉब एक्सपीरियंस में आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक माइंडसेट नजर आएगा, आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे होती हैं, अगर आपको कोई भी जी। एक्सपीरियंस नहीं है। एंड देन लेटर ऑन यू कैन डिसाइड कि हाँ, आपको किस इंडस्ट्री में या किस डोमेन में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज 3 से 5 साल आपको लगते हैं मार्केट को असेस करने में। ट्रू। तो एग्री। दोनों दोनों बिल्कुल ऑप्शंस ऐसी है। है ना, वो पॉसिबल है। कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई अगर 10 लोग स्टार्टअप कर लेते हैं अपना, तो उसका मतलब यही है कि एक फॉर्मूला है यही सक्सेस का करना कि है। आप अपना स्टार्टअप फौरन कर ले। नहीं, हर इंसान ट्रू। अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। हर इंसान की नसीब में जो रिस्क जहां से अल्लाह सुब्हान ताला ने उसके लिए लिखा हुआ होगा, उसको वहीं से मिलेगा। जमीन ट्रू। फाड़ के मिलेगा, आसमान चीर के मिलेगा। वो रिस्क बेशक बेशक। का वादा अल्लाह ताला ने किया है, वो उसको अल्लाह ने मिलके ही दिया है। रहेगा। लेकिन बिल्कुल ऐसी है, आप बिल्कुल। एफर्ट तो एफर्ट एफर्ट के जरूरी है। बगैर तो सर कुछ नहीं है ना, वो एफर्ट तो ज़रूरी है, एफर्ट तो राइट अल्लाह पाक डायरेक्शन। ने क्या करना है। बिल्कुल। भले मेरे नहीं मिले एफर्ट, तो हमने नहीं छोड़ना आखिर तक। अब आपके सामने सर मैं जो बैठा हूँ, कि जिस तरह से जो मेरे फैमिली में वाक़या हुआ, तकरीबन इस बात को 2 महीने होने को आ रहे हैं, जी ठीक है जी। ना। तो अब फिर मेरी पूरी फैमिली कोविड से रिकवर्ड हुई, एकदम से वालिद साहब का इंतकाल अचानक से, उसके ठीक 10 दिन बाद भाई का इंतकाल। तो वो इश्यूज़ था, लेकिन बात वही है आपकी कि बहरहाल हम भी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, कुछ काम करने की। तो दैट्स हाउ लाइफ गोज़, इज़ ऑल अबाउट कि आपने करना होता है, हर दफ़ा आप कॉन्टेंट नहीं होता, और लर्न फ्रॉम द फेलियर, ये तो मेरा बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पे मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। यूनिवर्सिटी बहरिया के अंदर भी ये बात चलाता हूँ, इसके ऊपर ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होते हैं, हम बता भी रहे होते हैं। तो ये एक पार्ट है। जैसे सलीम वौरी साहब की एक बड़ी प्यारी बात थी जो मुझे याद रही, यहीं हमारे बहरिया यूनिवर्सिटी में, एक कोविड से पहले हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल मीडिया के नाम से।
तो उस पे वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि यही कि मेरी ज़िंदगी के जितने फेलियर थे, मैं उसको फेलियर समझता ही नहीं, वो तो मेरी लर्निंग है, वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने अपने बिल्कुल, फेलियर को कभी फेलियर समझा है ही नहीं, उन्होंने अपने इसको एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस समझा। तो वो बात बिल्कुल सर आपकी ठीक है। और अब ये है कि माशाल्लाह हमारा टाइम भी इस वक्त ऑफ हो चुका है, क्योंकि आपने माशाल्लाह हमें अपना एक कीमती वक्त दिया और एक बड़ी इंसाइटफुल आपने बातचीत की फाउंडर इंस्टीट्यूट के हवाले से भी, प्लस चूँकि आप बहरिया की भी हमारी फैकल्टी रह चुके हैं। इवन जो हमारा लास्ट ईयर का एक बिजनेस समझ लें आइडिया कंपटीशन, जिसको हम आइडियाप्रेन्योरशिप कहते हैं, जो आइडिया के बेस करके बनता है, माशाल्लाह उसमें भी इन्होंने हमें साथ दिया था। बहुत अच्छे वहाँ पे भी इस वक्त उनके प्रोजेक्ट जो आपने दिए थे। और फिर इसके साथ साथ सर आखिरी में जाते हुए एक कंक्लूड करते हुए जो मैं बात करूँगा, फिर आप मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा, वो ये कि देखिए माइंडसेट एक कैफियत का नाम है, ठीक है ना, और एंटरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट्स है ये कैफियत से आते हैं। और ये वो भट्टी है जिस तरह से आप देखते हैं ना कुंदन, यानी कि जो आपका लोहा पिघलता है, चाहे वो ये कैंची हो या वो तलवार हो या चाकू हो, ये पिघल के ख़ास डायमेंशन में आती है, गर्म होती है, फिर चोट मारता है वो, फिर आती है, फिर जाती है, फिर ये काटने के काबिल होती है। तो ये है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कि ख़ास भट्टी में पकना पड़ता है, नुकसान भी एग्जैक्टली, उठाना पड़ता है, बिल्कुल। धोखे भी खाने पड़ते हैं, लोग आपको बेहतरीन तरीके से बेवकूफ़ बना देते हैं, आपको बिल्कुल, नुकसान भी होता है। लेकिन बात वही है कि मैं अब्दुल बासित बात इसलिए एग्री करूंगा कि छोटा मोटा हम भी कुछ सेटअप करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मारी खा रहे हैं, तो उससे समझ में आता है कि जब तक एक रुपया जेब से जो खर्च ना करे, तो बड़ी नाइंसाफ़ी है इस कोर्स के साथ कि उसको एंटरप्रेन्योरशिप वो पढ़ा रहा है, तो इंतहाई नाइंसाफ़ी है। मतलब मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ सर, माजरत के साथ, क्योंकि मैं एक एज अ फैकल्टी मेंबर भी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। मैं ये कोर्स माजी में भी पढ़ा चुका हूँ, अल्लाह ने चाहा तो आगे कभी मौका मिलेगा पढ़ाऊंगा। लेकिन बात वही है मेरी सबसे हाथ जोड़ के कि खुदा के लिए ये कोर्स उन लोगों को दिया जाए जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नुकसान कर चुके हैं, बिल्कुल, जो समझते हैं। जिसको किसी बेचारे ने एक रुपया खर्च नहीं किया, वो क्या पढ़ेगा? देखिए एग्जैक्टली। एंटरप्रेन्योरशिप किताबों से नहीं आती, ये मेरा अपना ज़ाती बिलीव है, एक ये बड़ा करने मशहूर से कोट आती है है। ना कि जी, एक बड़ा मशहूर कोट है कि दैट स्विमिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक स्विमिंग, इट कैन नॉट बी लर्न ट्रू, बाय रीडिंग। ठीक है, ट्रू, मतलब जब तक वेरी आप ट्रू, समुद्र में कूदेंगे नहीं तो आपको स्विमिंग नहीं आएगी, तो जब तक आप कारोबार करना स्टार्ट नहीं करेंगे आपको कारोबार करना नहीं आएगा। ट्रू, और ट्रू, इसमें वेरी आखिर ट्रू। में मैं बस 2 मिनट है कंक्लूड कर लूंगा, तो कुछ जी, गुड जी, न्यूज है बिल्कुल, मेरे श्योर, पास आपके लिए, श्योर। बहरी यूनिवर्सिटी के अच्छा, मेरे लिए फैमिली के लिए। माशाल्लाह अच्छा, अच्छा, तो चलें पहले स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर आपके तरफ आते हैं। तो श्योर, स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़ श्योर, ये है कि दोज हु वुड लाइक टू जॉइन फाउंडर इंस्टीट्यूट एज इंटर्नीज, ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉर, हमारे पास 2-3 स्लॉट्स हैं इंटर्नशिप्स की। और वो लोग खासतौर पे जो ऑलरेडी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं और वो लर्न करना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू वर्क विद टॉप नॉच मेंटोर्स एंड लीडरशिप टीम ऑफ फाउंडर इंस्टीट्यूट, और उनके एक्सपीरियंस को सीखते हुए वो अपनी उस इंटर्नशिप के दौरान, इट्स अ 4 मंथ इंटर्नशिप, तो ठीक वो है, उसमें गुड, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहली बात। तो अगर श्योर बैरियर सर, यूनिवर्सिटी से कोई हम अगर हाजिर हैं सर, हम हाजिर हैं, हो तो उनके लिए पॉइंट वेलकम, ऑफ कांटेक्ट रिजवान अली। और रिजवान, श्योर, आपको भी अगर कोई नजर आए जो कि डेडिकेटेड और कोई ऐसी रिसोर्स, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन होगा, तो वी जस्ट ट्रू, नीड प्रेजेंस ऑनलाइन, दैट्स इट। जो और तो उसकी डिटेल्स में इंशाल्लाह हम आपसे बाद में शेयर कर लेंगे वंस यू हैव सम श्योर, श्योर सर, पॉसिबल लिस्ट ऑफ इंटर्नीज। पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो लोग बहरिया के जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए अभी बेहतरीन मौका है कि जितनी फीस आप अपने सेमेस्टर में देते हैं, उस 4 महीने के अंदर या उस 4 साल की डिग्री के बाद भी आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, तो फाउंडर इंस्टीट्यूट का एक ऐसा रिग्रेस प्रोग्राम है, ठीक है, इट्स अ वेरी रिग्रेस एंड इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोग्राम, बट इट विल गिव यू रिटर्न्स इन द फ्यूचर। तो अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो देन मैंने लिंक दिया हुआ भी है, fi.co/apply/कराची पे जाएं और आज ही अपनी जो है वो आप हमारे जो फॉर्म्स हैं उसको फिलअप करें, बिकॉज वी हैव अ सीरीज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, और अगर आप क्वालिफाई करेंगे देन वी विल अलाउ यू टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एंड डेफिनेटली इट्स अ फी। तो एक अर्ली बर्ड फी है हमारी, और एक हमारी जो है वो फाइनल डेडलाइन है। तो अर्ली बर्ड फी इट्स लाइक $249, और जो फाइनल डेडलाइन तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो दैट इज
$49. जो लास्ट बात है, जो न्यूज़ है जो बहरिया के लिए, वो ये कि रिजवान we discussed internally with our team, and we will be onboarding different institutes. The first institute that we would like to onboard as our academic partner is Bahria University Karachi campus, BIC. माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक तो यू, हम माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। चाहते हैं कि आप हमारे साथ श्योर इस कारवां का हिस्सा बने, और आपके जो भी इंस्टीट्यूट के लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, उनमें हम उनको हेल्प आउट करेंगे उनके एप्लीकेशन प्रोसेस में। श्योर उनको कोई श्योर क्यूरी है तो आई एम हियर अवेलेबल, एंड ऑल्सो वी अप्रिशिएट कि अगर आप हमारे ये जिस चैप्टर की डिटेल्स हैं वो आई विल शेयर विथ यू थ्रू ईमेल, तो आप श्योर सर, बिल्कुल मैं अपने एलुमनाई में और अपने जितने भी बहरिया फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, और जी सर, खासतौर पे वो लोग जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, बिकॉज वो लोग ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो if they want to be a part of FI program and join the FI program, the second cohort, then they are most welcome. श्योर सर, दैट्स ग्रेट, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच कि एक तो आपने अपॉर्चुनिटी दी हमारे स्टूडेंट्स को, जो कि इंशाल्लाह मैं भी शेयर करूँगा इंटर्नशिप के हवाले से। दूसरा जो हमारा रेनबो वैली बिजनेस इंक्यूबेशन बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस को आपने एक और अपॉर्चुनिटी दी बीइंग अ पार्टनर। बिल्कुल सर, हम आपके साथ हाजिर हैं, और आपके साथ के अलावा हम सबके साथ हैं, क्योंकि मैं कोलैबोरेशन पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये काम ही नेटवर्किंग का है, ये इंक्यूबेशन काम नेटवर्किंग का है। बहरहाल, तो अगेन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा सेशन रहा, मुझे भी बहुत सी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, ख़ास करके माशाल्लाह। मैं एक आपको बताऊं, मेरी इनसे जो मुलाकात हुई थी वो 2016 में फ़र्स्ट टाइम हुई थी, कि जब ये हमारे बहरिया यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक फैकल्टी मेंबर होते हैं अभी भी, बिलाल मोहम्मद इकबाल, तो उनके तवस्सुल से ये आए थे और आके उन्होंने सेशन किया था, और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उन्होंने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, और बड़ी ज़्यादा बात की थी कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत, मुझे याद है इनका वो अल्फाज आज तक मेरे माइंड में है, तो विच इज़ वेरी ट्रू। तो इस पर हमें ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह पाकिस्तान हाफिज़, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।